नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 चल रहा है आपका भूगोल का, और उससे संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन इसमें मैंने ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है और क्वेश्चंस को अच्छे से उसको पढ़ लेना है। ये मत सोचिए ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। बस एक बार दो बार आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, घबराना नहीं है। आपकी सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं इसमें। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कोई रह जाएगा, फिर भी रह जाता है बाई चांस तो उसको आप देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं, कहीं मत जाइएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए आप ज़्यादा लंबा नहीं, 10 से 15 मिनट बस अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं भूगोल के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं? ये आपको बताना है, जैव और अजैव। ठीक है, दोनों एक आप याद कर लेंगे, एक उसका विपरीत होता है। ठीक है ना, जैसे जैव संसाधन आपने याद कर लिया तो जैव का उल्टा होगा अजैव संसाधन। एक लाइन में जैव संसाधन बता देना है और एक ही लाइन में आपको अजैव संसाधन, उदाहरण भी आप साथ साथ बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई दो भारतीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसी दो क्रियाएं बतानी है आपको जो भूमि है हमारी, वो मतलब उसका निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 3, मृदा अपरदन क्या है, ये बताना है आपको, और साथ ही इसका थोड़ा सा डिटेल भी लिख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देनी है। किन्हीं दो लुप्त जातियों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा अगर आप कंटिन्यू थोड़ा सा जी के वगैरह पढ़ते हैं या, ठीक है ना। तो लुप्त जो जातियाँ हमारी हो गई हैं, ठीक है, उनका नाम बताना, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो कोई जानवर हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित वन क्या है अथवा आरक्षित वन क्या है? मतलब या तो क्वेश्चन ऐसे लिख सकता है कि सुरक्षित वन का वन क्या है, या फिर ऐसे हो सकता है कि आरक्षित वन क्या है। इस वर्ग के अंतर्गत कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग शामिल है, ये बताना है आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि क्वेश्चंस आप एक एक लाइन के हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, जल के पुनर्भरण के दो माध्यम के नाम लिखिए। ठीक है, जल का जो पुनर्भरण है उसके दो माध्यम बताने हैं आपको। फिर है, जल किस प्रकार का नवीकरण योग्य संसाधन है? बताना है जल है, जो जल है आपका वो किस प्रकार है। एक लाइन में इसको आंसर दे देना है आपको, एक से दो लाइन में। आगे क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए मैंने इसमें से बांध के 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि एक बांध का है, नदी का है, किस राज्य में स्थित है, इस तरीका से एक क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने घुमा घुमा के 2-3 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। जैसे सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा है गुजरात। ठीक है, यानी कि सरोवर बांध जो है वो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब कह रहा है कि गुजरात राज्य में सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है वो आपका किस राज्य में है, एक क्वेश्चन। गुजरात राज्य में कौन जो सरोवर बांध है वो किस नदी पर, 2 क्वेश्चन। अब जो नदी आएगी उस पर इसका नाम भी पूछ सकता है कि ये नदी, इस नदी पर कौन सा बांध है। ठीक है, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप गांव से हैं, शहर से हैं, तब भी आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ पे सिंचाई जो है वो किस किस प्रकार से की जाती है। ठीक है ना, ट्यूबवेल से, ठीक है ना, नल कूप से, और नदियों से, नहरों से। ठीक है, कुएँ से तो अब नहीं होती है, पहले होती थी पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जल के कोई दो प्रमुख उपयोग बताइए। अब आप बता सकते हैं
डेली आप जल को यूज़ करते हैं, कोई भी दो उपयोग बता सकते हैं, ठीक है। फिर है, देखिए एक और परियोजना आ गया है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, परियोजना से है, नदी का नाम है, ठीक है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतलब विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, उसकी जगह का नाम बताना है। वैसे तो मानिसराम है, ठीक है, चेरापूंजी मानिसराम। तो पर आपको एक लाइन में आंसर बता देना, मैंने बता दिया है, ठीक है। एक एक शब्द भी लिख सकते हैं, चेरापूंजी, मतलब मानिसराम चेरापूंजी है, ठीक है, जगह ही वो। आगे क्वेश्चन है, रबी तथा खरीफ की एक एक फसल का नाम बताइए। अब मैंने सभी फसलों के बारे में आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद की फसल, ठीक है, और रेशेदार फसलें वगैरह हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आपको ध्यान देना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रबी मतलब जो सर्दियों में होती है, खरीफ की मतलब जो गर्मियों में होती है, ठीक है ना। जैसे थोड़ा समझ लीजिए, रबी सर्दी में तो हम इसको काटते हैं, ठीक है, सर्दियों में मतलब सॉरी सर्दियों में इसको हम बुवाई करते हैं और गर्मियों में काट लेते हैं। खरीफ का गर्मी में हम इसकी बुवाई करते हैं और सर्दी में इसको हम काट लेते हैं, समझ में गए। तो एक एक फसल का नाम बता देना है, आपको अच्छी सी जानकारी होगी कि इस समय गेहूं की बुवाई हो रही है, तो ये सर्दी रबी की फसल हो गई, और गर्मी में किस चीज़ की बुवाई होती है वो आपको बता देनी है, ठीक है। एक मैंने बता दिया, एक आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास के उत्पादक के दो प्रमुख राज्य के नाम लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कपास के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली दो प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। रेशेदार फसल आपको बता देनी है कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में बता दिया था और आप अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखें। भाई ये तो बताना ही है आपको, एलपीजी फुल फॉर्म आएगी आपकी, और सीएनजी इसका पूरा नाम बताना है। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो बताता हूँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और कम ये है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, मैंने भी बता दिया है और आप बुक से याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, एक दोनों भी आ सकती हैं और एक भी आ सकती है। एक नंबर में सीधा क्वेश्चन होगा, अति लघु है तो एक ही नंबर मिलेगा आपको। फिर यहाँ से भी क्वेश्चन है, देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा के दो केंद्रों के नाम बताने हैं आपको, कोई भी जो याद हो आपको, जैसे कलकत्ता में है, महाराष्ट्र में है, थाने में, ठीक है, और नरोरा परमाणु केंद्र है आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है वो। और मतलब जो भी आपको याद है, दो बताने हैं केवल, मतलब आपका कहने का मेरा मतलब है 4-5 याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है एक दो आप भूल जाएं, तो एक दो तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। फिर है अगला, कोडरमा किस राज्य में स्थित है, जगह नाम है ये, कहाँ पे स्थित है, और यह किस खनिज से संबंधित है। एक नंबर में पूछा गया है सीधा कि कोडरमा किस जगह का नाम बताना है, और वह जो संबंधित है वो किस खनिज से है, ठीक है, ये बता देना आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 24 क्वेश्चन हैं इसमें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ठीक है। अभी 8 मैंने वो कहा 10 से 15 मिनट हो सकती हैं, तो ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिया मैंने, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लिया। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए, ठीक है। धात्विक, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आएगा धात्विक वाला, वो भी पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा। धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों के बारे में पढ़ना है आपको, और उसके जो उदाहरण हैं वो भी पढ़ लेने हैं। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है और क्यों है, ये बताना है आपको। तो आप रेल में यदि यात्रा करते हैं, ठीक है, यदि आपने नहीं की है और कभी करें या आपने पहले कर रखी हो, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि क्यों ये सुविधाजनक है, ठीक है, और कहाँ पर है ये आप भी बता देना। सड़कों के बारे में बताना है आपको, सीमांत सड़क का महत्व बताना है, जो सीमांत सड़कें होती हैं उनका क्या महत्व है और किस लिए होता है, ठीक है, थोड़ा सा 1 या 2 लाइन में आपको आंसर लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका ये, व्यापार से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यदि आपके घर से कोई व्यापारी है या संबंधित, आप देखते होंगे व्यापार क्या है, ठीक है ना। स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है।
तो जैसे स्थानीय व्यापार मतलब लोकल में जो व्यापार होता है वो, उसमें क्या अंतर है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, उसमें क्या अंतर है। तो ये थे आपके 24 क्वेश्चंस, ठीक है। तो भूगोल के इतने ही क्वेश्चन मुझे लगता है आपको काफ़ी हैं। बाकी अगर कोई रह जाता है तो उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो भूगोल के अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं वो आपके ख़त्म, इतने ही मैंने लिए हैं। 24 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और कोई भी रह जाता है उसको फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अति लघु खत्म हो चुके हैं, अब चलेंगे लघु पे, ठीक है। अगला वीडियो जो बनाऊंगा मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, उनको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लूँगा, ताकि जो एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए देखिए जो है हेल्पफुल होनी चाहिए, वीडियो सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो शेयर करना आपके लिए, देखिए जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा जो पहली बार आते हैं, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।